प्यारे बच्चों, सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 6 में सोशल साइंस में पाठ 2 पाठ 3 है सरकार क्या है। बच्चों, आज पाठ 3 पढ़ना है आपको। पाठ 3 सरकार क्या है। तो पुस्तक निकालें। आपकी सोशल साइंस की पुस्तकें बदल चुकी हैं। यदि आपके पास नई किताब आ गई है तो आप नई किताब खोल करके अध्ययन करें और उसमें देखें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और यदि पुस्तक नहीं है तो आप क्लास में देखें। हम क्लास में नवीन पुस्तक से पढ़ा रहे हैं। पाठ 3 है सरकार क्या है। पाठ 3 सरकार क्या है। सरकार शब्द का अर्थ है बच्चों, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाएं जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाएं जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। न्यायालय भी सरकार का अंग है।
शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को क्या आप सरकार के इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा, और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वो नियम बताती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर क्या है बच्चों? सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पे काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। सरकार एवं कानून पॉइंट आता है बच्चों, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वो तरीका है, केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बात करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वह भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वो न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें
बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वह अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अब आता है बच्चों लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल और जिनके पास अपनी संपत्ति का मतलब था कि क्लास कुछ लिखे नहीं है और देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो
दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। प्रश्न 33-34 पर मानचित्रों को देखिए। तो आइए इसमें देखते हैं बच्चों, सरकार क्या है। केवल इस शाब्दिक शब्द का अर्थ देखें, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द, आपने सरकार शब्द का, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ोगे कि सरकार क्या है, ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, वह निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग की तरह सरकार, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलेगी। तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने, हर एक देश को हर एक देश को हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए, एवं काम करने के लिए, काम करने के लिए, काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। आपने सरकार शब्द की जिक्र कई बार, सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। ये निर्णय कई विषयों से
कई विषयों से, ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसमें आता है सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। नंबर 1 में सड़कें और स्कूल सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। बहुत ज्यादा गंदी हो जाने पर सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर बहुत ज्यादा महंगी बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं। किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, घटाए जाएं। महंगी हो जाने पर किसी चीज हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, घटाए जाएं। बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं। अथवा बिजली की आपूर्ति को बिजली के आपूर्ति को अथवा बिजली के आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। चीज के दाम कैसे बढ़ाए जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर सरकार कई
सामाजिक मुद्दों पर कई सामाजिक मुद्दों पर भी सामाजिक मुद्दों पर भी कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। कार्रवाई करती है। कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। कार्रवाई 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 करती है। डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। डाक एवं रेल सेवाएं डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। सरकार का काम देश की सुरक्षा करना। डाक एवं रेल सेवाएं चलाना सरकार का काम देश की सुरक्षा करना और देशों से और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना ही है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। संबंध बनाए रखना भी है। हाँ, तो देखिए बच्चों, इस तरह से सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों के संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। डाक एवं रेल सेवाएं चलाना सरकार
का काम देश की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ये सब सरकार द्वारा होता है, इसलिए सरकार शब्द वास्तव में अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देश को किस तरह से शांतिपूर्ण रखना है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध भी बना करके रखना है, ये सारी चीजें सरकार हमारी करती है। इस तरह से बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हो रहा है और कल इसके प्रश्नोत्तर होंगे। पाठ 3 सरकार क्या है, उसको पूरा कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते।